नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ ये यूट्यूब चैनल। ध्यान के जो विभिन्न तरीके हैं वो हम 4 तरह में डिवाइड कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। एकाग्रता ध्यान, साक्षी ध्यान और कल्पना दर्शन ध्यान। इन 3 तरह के बारे में अलग से वीडियो आप इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ हम करुणा ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। करुणा ये एक पॉजिटिव इमोशन, एक उन्नत भावना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब प्राणी स्वस्थ हो, ऐसा भाव, इसे ही करुणा भाव कहते हैं। ऐसा भाव मन में कुछ समय तक धारण करना, यही करुणा ध्यान है। संसार में जो विभिन्न उपासना पद्धति है उसमें जो कुछ प्रेयर्स है, प्रार्थना है, उसमें ये करुणा भाव और करुणा ध्यान ही है। लेकिन जो ऐसी उपासना पद्धति बिलीव नहीं करता, जो आस्तिक नहीं है, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता, वो भी करुणा ध्यान कर सकते हैं। तो करुणा ध्यान एक तरह से कुछ पॉजिटिव इमोशंस मन में कुछ समय तक धारण करना, इसे हम करुणा ध्यान कर सकते हैं। तो सेल्फ सजेशन, सेल्फ एफर्मेशंस, ऐसे जो कुछ विचार हम मन में कुछ समय तक धारण करते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इंटेलिजेंट, ऐसे विचार और वो भाव मन में कुछ समय तक धारण करना भी करुणा ध्यान है। तो करुणा ध्यान के विभिन्न पहलू होते हैं। खुद के प्रति प्यार, खुद का स्वयं का स्वीकार, स्वयं के शरीर मन का स्वीकार, स्वयं के प्रति अच्छा भाव मन में धारण करना, संतोष मन में धारण करना, ये करुणा ध्यान का एक तरीका होता है। उसके लिए अपनी मिरर इमेज को कल्पना दर्शन से देखकर आई एम हैप्पी, मैं आनंदी हूँ, ऐसा भाव मन में धारण करना होता है। वैसे ही दूसरे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता भाव मन में धारण करने के लिए, जिस व्यक्ति के प्रति आपको कृतज्ञता है, रिस्पेक्ट है, उस व्यक्ति को आप मिल रहे हो, ऐसी कल्पना अगर आप देख सकते हैं और वो भाव मन में पैदा कर सकते हैं, तो उसे कृतज्ञता मेडिटेशन ऐसा हम कह सकते हैं। जिसने आपको कुछ न कुछ हेल्प किया है, उसके प्रति ऐसा कृतज्ञता भाव मन में कुछ समय तक धारण करना, दिन में जो कुछ अच्छा हुआ उसकी याद करके कृतज्ञता भाव मन में धारण करना, ये भी आवश्यक है। तो ये कृतज्ञता ध्यान, ये करुणा ध्यान का ही एक प्रकार है। जिसने आपको मदद की है उसके प्रति कृतज्ञता धारण करना, ये तो आसान है। लेकिन जिसने आपको कुछ न कुछ हर्ट किया है, कुछ न कुछ तकलीफ दी है, ऐसी व्यक्ति भी अगर आप उस व्यक्ति को और उस इवेंट को भूलना चाहते हो तो उस व्यक्ति को भी क्षमा करनी चाहिए। तो ऐसी क्षमा मन में कुछ धारण करना, और सर्वैपि सुखिनः सन्तु, तो सर्व में वो जो कुछ आपका शत्रु है वो भी आता है, वो आपके प्रति ऐसा बर्ताव क्यों करता है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ बीमारी है, उसमें कुछ न कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकती है, तो उसका भी भला हो, वो भी स्वस्थ हो, उसकी भी जो कुछ बीमारी है वो दूर हो जाए, ऐसा भाव अगर आपके मन में कुछ समय तक धारण करते हैं तो आप उस व्यक्ति को भुला सकते हैं। सो फॉरगिवनेस इज वेरी सेल्फिश एक्ट। क्षमा करना अपने स्वयं के हित के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसी क्षमा की भावना मन में धारण करना, ये भी एक तरह का करुणा ध्यान है। ऐसा करुणा ध्यान डिप्रेशन में बहुत ही लाभदायी होता है। डिप्रेशन होता है तो खुद के प्रति प्यार नहीं होता, हेल्पलेस भाव मन में रहता है, और किसी का गुस्सा मन में बहुत रहता है। तो उस समय ये तीनों, सेल्फ कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस, ये इमोशंस मन में कुछ समय तक धारण करना, ये बहुत ही लाभदायी होता है।
लेकिन ये तभी संभव होता है जब हम पहले साक्षी ध्यान करके मन में जो कुछ विचार आते हैं, अपने आप आते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स है, उनके प्रति साक्षी भाव से देखकर उनका शरीर में जो कुछ असर हो रहा है उसका जब हम स्वीकार करते हैं तो वो जो बैड इफेक्ट है, ये जो थॉट्स मन में आते हैं उनका, वो हम क्लीन करते हैं। जैसी घर में बहुत ही बदबू आती है तो उस समय हम रूम फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छी खुशबू पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम वो गंदगी जो कुछ स्टोर हुआ है, जो कुछ कूड़ा कचरा स्टोर हुआ है, वो साफ नहीं करते, तब तक ये जो कुछ रूम फ्रेशनर है उसका इफेक्ट अधिक समय तक नहीं रहता। उसी तरह मन में गंदगी तो हर दिन पैदा होती है, वो गंदगी साफ करने के लिए साक्षी ध्यान आवश्यक है। और वो साफ करने के बाद जैसे हम खुशबू क्रिएट करते हैं, वैसा मन में अच्छा भाव पैदा करना, ये करुणा ध्यान है। इसलिए सिर्फ करुणा ध्यान ठीक तरह से लाभदायी नहीं होता। पहले साक्षी ध्यान करना चाहिए और बाद में ये पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, उन्नत भाव कुछ समय तक मन में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं और अगर कोई इमोशनल डिसऑर्डर्स है वो भी हम क्योर कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति ने ये जो 4 तरह के ध्यान है उसका अभ्यास करके उसकी हर रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के लिए ब्रेन को कुछ समय तक उस एक्सपीरियंस में रखना चाहिए और ऐसा कुछ समय तक ब्रेन को एक एक्सपीरियंस देना है, ध्यान का अभ्यास है। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर ये जो कुछ ध्यान के बेनिफिट्स है वो किसी को मिल नहीं सकते, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस प्रैक्टिस के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो संपर्क कीजिए। धन्यवाद।